चलिए एक लेजर का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम, पेज नंबर 9.26। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ करीम एंड पोस्ट देम इनटू टू द लेजर। तो पहले हमें जनरल एंट्री बनाना है, किसकी बुक में बनाना है? इन द बुक्स ऑफ करीम। क्वेश्चन नंबर लिख दिया 9, पेज नंबर 9.26। तो पहले हम इसकी जनरल एंट्री मैंने बोर्ड पे नोट कर दी, आपको समझा देता हूँ। फिर इनके लेजर बनाना, जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, वैसे इसको हम लेजर में भी करेंगे। इसमें एक नई चीज है कि एक नया साल जब शुरू होता है तो उसमें एक ओपनिंग एंट्री बनती है। तो इसमें एक ओपनिंग एंट्री पिछले साल की जो भी हमारी एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, उसको लेकर के हमें एक ओपनिंग एंट्री बनानी पड़ती है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, उसमें हमें मालूम है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ओपनिंग एंट्री में यही ध्यान रखना कि असेट्स हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे, ओपनिंग एंट्री बनाएंगे पिछले साल की असेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर के, तो उसकी एंट्री बनेगी जितनी भी असेट्स होती है उसको डेबिट कर देते हैं और लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। कभी आपको असेट्स मालूम हो कैप और इन दोनों में तीनों में से कोई चीज मिसिंग हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में जितनी भी असेट्स हमने उनको डेबिट कर दिया और उनका टोटल हो रहा है 1,04,500। जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको हमने क्रेडिट कर दिया और उनका टोटल हो रहा है 35,000। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें कैपिटल नहीं मालूम है, तो यदि हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 69,500। तो कभी भी पिछले साल की असेट्स और लाइबिलिटीज को लेके आपको एंट्री बनाना है तो वो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान रखना। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। असेट्स को आप क्या करेंगे? डेबिट, जितनी भी असेट्स उन्हें डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? जितनी भी लाइबिलिटीज उन्हें क्रेडिट कर देंगे। और यदि कैपिटल नहीं मालूम हो तो असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो कभी किसी क्वेश्चन में नहीं मालूम हो तो हम लिख देंगे, जैसे इसमें असेट्स तो दे रखी है, यदि आप देखें क्वेश्चन में तो असेट्स में कैश दे रखा है, बैंक दे, कैश एट बैंक दिया हुआ है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर है पूनम के नाम से और सोनू के नाम से, ये सब हमारी असेट्स है। इनको हमने डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश इन हैंड को केवल कैश लिख सकते हैं, कैश एट बैंक को केवल बैंक लिख सकते हैं। तो कैश इन हैंड अकाउंट को कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो डेटर्स उनको उनके नाम से लिख देते हैं, पूनम से अकाउंट डेबिट, सोनू से अकाउंट डेबिट। इसके बाद जो लाइबिलिटीज में चीजें दे रखी वो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर बता रखा है, एक अशोक के नाम का और एक पंकज के नाम का। तो उन दोनों को क्रेडिट कर दिया, टू अशोक टू पंकज। अब लाइबिलिटीज में क्रेडिटर तो दे रखा है, कैपिटल नहीं मालूम है, तो दोनों इसके टोटल में से ये माइनस करके जो बचेगा उसको हम कैपिटल लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एसेट्स का टोटल लगाए, लाइबिलिटीज का टोटल उसमें से माइनस करा, तो जो बचेगा वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट का अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास 69,500। तो यहाँ हम दिखा देंगे 69,500। तो कभी कैपिटल नहीं हो, दोनों साइड के टोटल में डिफरेंस हो, तो जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल मान लेना। तो इस तरह से ये ओपनिंग एंट्री अभी शायद पहली बार हम कर रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि पिछले साल की एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है तो आप उसकी ये एंट्री जरूर बना लेंगे। उसके बाद जो इस साल के ट्रांजेक्शन शुरू हो रहे हैं, इसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन अप्रैल 4 आ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज। तो उसकी एंट्री बना देंगे हम, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। बहुत सारी एंट्री बना ली हमने, परचेस हमेशा डेबिट होता है। इसके बाद आगे चले हम, तो इसके बाद हो रहा है सोल्ड गुड्स। परचेस के बाद है अप्रैल 7 वाली एंट्री, पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अशोक को पेमेंट कर रहे हैं हम फुल सेटलमेंट में, और वो भी कैसे पेमेंट कर रहे हैं? तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 13,000 का पेमेंट कर रहे हैं। अब फुल सेटलमेंट जहां भी आता, मैंने पहले भी बताया था कि वहां डिस्काउंट होता है। यदि आप देखें तो अशोक हमारा क्रेडिटर से 13,500 का, मतलब हमें अशोक को देना है 13,500, लेकिन हम दे कितने रहे फुल सेटलमेंट में? केवल 13,000। फुल सेटलमेंट हो रहा मतलब 500 रुपये अब हमें नहीं देना, वो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे, तो अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक को तो पूरा 13,500 देना, लेकिन देंगे कितने? टू बैंक करके 13,000। 500 रुपये जो कम दे रहे हैं, 500 रुपये का जो हमें फायदा हो रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके लिख देंगे 500। इस तरह से फुल सेटलमेंट जहां भी दिखेगा तो डिस्काउंट की एंट्री भी उधर शो करना पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट डेट अप्रैल 10 वाली एंट्री देख लो, सोल्ड गुड्स टू पूनम, सिंपल सी एंट्री बना दो, पूनम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद अप्रैल
सोल्ड गुड्स टू पूनम के बाद आगे चले हम, तो परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री बना दो सिंपल सी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक। अप्रैल 12 के बाद आ जाओ, तो अप्रैल 15 जिसमें सोल्ड गुड्स टू सोनू, सोनू को सेल कर रहे हैं, सिंपल सी एंट्री, सोनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बन जाएगी। सेल्स की एंट्री सिंपल होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। चलिए इसके बाद आगे चले, तो 18 अप्रैल 18 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट और अलाउड हर डिस्काउंट, तो पूनम से 24,000 का हमें चेक मिल रहा है उसके अकाउंट में और उसको हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं 500। यहाँ पे अकाउंट से मतलब पूनम से जो भी हमें पेमेंट लेना है वो पूनम का जो अकाउंट है उसके लिए, पूनम हमारा डेटर है तो उस समय पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 24,500 का चेक मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,500, हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसान हो गया, हम इसको डेबिट कर देंगे। इसके पहले एक आया था डिस्काउंट रिसीव्ड, जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो इनकम होता है, क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड होता है तो वो लॉस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। और पूनम के अकाउंट में इन दोनों का टोटल लिख देंगे 25,000। इसके बाद अप्रैल 25 वाली एंट्री देख लो, पेड फॉर स्टेशनरी, सिंपल सी एंट्री, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस होता है स्टेशनरी हमारा, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा जा रहा हमारे पास से उसको क्रेडिट कर देंगे, ये जनरल एंट्री में हमने सीखा है। इसके बाद पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, ये भी एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, लेकिन चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, यदि कैश पेमेंट करते तो यहाँ पे टू कैश लिख देते। एक लास्ट एंट्री और देख लो इसकी, पेड सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इस तरह से जनरल एंट्री पूरी ये इस तरह से बन जाएगी। और अब इनको लेजर बनाना है तो वही लेजर का तरीका जो अभी पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, एक एक अकाउंट को समझ लेते हैं कि लेजर किसका बनेगा, पूरे जितने भी चीजें एक एक अकाउंट के में लेजर बनाना पड़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं केस से, पहले इसका अकाउंट बना लेते हैं। इसमें जब हम अकाउंट बनाएंगे तो कॉलम हमारे वही रहेंगे, डेट particular JF amount, date particular JF amount, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख देना, डेट पार्टिकुलर्स JF amount, डेट पार्टिकुलर्स JF amount, ये वाला साइड डेबिट साइड रहेगा हमेशा, ये वाला साइड क्रेडिट रहेगा। अब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश वाली एंट्री को देखो, कैश डेबिट हो रहा है। अब जब भी जिस सवाल में ये ओपनिंग एंट्री बनती है ना तो उसके अकाउंट की शुरुआत हमें बैलेंस करके, उसके अपोजिट अकाउंट के नाम नहीं लिखते हैं, जैसे कैश का अपोजिट ये इतने सारे नाम नहीं लिखना है। तो ओपनिंग एंट्री का सबसे अलग तरीका होता है कि ये जितने भी अकाउंट डेबिट वाले हैं इनकी शुरुआत जब हम करेंगे, तो जैसे कैश अकाउंट डेबिट वाला है तो इसकी शुरुआत हम करेंगे टू बैलेंस BD से, और अमाउंट कितना है कैश का 20,000 रुपये। ऐसे जब आप बैंक का अकाउंट शुरू करेंगे तो उसमें भी टू बैलेंस BD, जितने भी ये वाले अकाउंट बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग हम टू बैलेंस BD से करेंगे। ये पिछले साल के कैरिड डाउन वाले बैलेंस है जो इस साल हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। ये वाले अकाउंट की शुरुआत करेंगे अशोक की, पंकज की, कैपिटल की, तो ये सब क्रेडिट बैलेंस है तो इनकी शुरुआत हम करेंगे बाय बैलेंस BD से। इन अकाउंट की शुरुआत टू बैलेंस BD से, इन अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस BD से, और फिर बाकी के ट्रांजैक्शन जो भी है वो सब इन पे लेके आ जाएंगे। जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट को देखते हुए जितनी भी चीजें कैश अकाउंट से रिलेटेड हमें दिख रही है वो हम यहाँ पे ले आएंगे। देखो इसमें कैश कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, तो इसमें कैश एक ये रहा, कैश ये आ गया। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो हम अभी तक बार बार देख रहे हैं कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट तरफ दिखा देंगे हम 1200, लेकिन नाम अप्रैल 25 इसकी डेट लिख देंगे पहले तो हम, और नाम अपोजिट अकाउंट का लिखना मतलब बाय स्टेशनरी। ये इस तरह से, और कैश का नाम ढूंढो तो कैश एक और आ गया, और कैश फिर क्रेडिट हो रहा है तो फिर क्रेडिट तरफ एंट्री बना देंगे और डेट डाल देंगे अप्रैल 30। और कितने अमाउंट से कैश क्रेडिट हो रहा है, 6,000 से क्रेडिट लिख दो, लेकिन कैश का नाम तो लिखना नहीं, अपोजिट नाम कौन सा है इसका, सैलरी, तो यहां हम लिख देंगे बाय सैलरी। इस तरह से कैश वाली एंट्री एक ये थी जो टू बैलेंस BD करके लिख दी, और कैश का नाम इसमें
नहीं दिख रहा है कहीं, बस ये कैश है और एक ये कैश है, टोटल 3 कैश की एंट्री हमने यहाँ बना दी। फिर वही चीज, ज्यादा वाला टोटल तो ज्यादा इधर है 20,000, दोनों साइड हमेशा ज्यादा वाला टोटल ही लगाते हैं, इधर ज्यादा है तो ज्यादा वाला टोटल ही दोनों तरफ लिखना है, इधर भी 20,000 लिखना है। लेकिन 20,000 करने के लिए अप्रैल की लास्ट डेट अप्रैल 30 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब कितना अमाउंट, तो इस 20,000 में से ये अमाउंट माइनस करके इन दोनों का टोटल 7,200 7,200 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 12,800। तो ये बचेगा हमारा कैश का बैलेंस CD। और अगले महीने यानी कि मई की 1 तारीख को, नए महीने में, जैसे नए साल में 2 बैलेंस BD करा था, वैसे ये नए महीने में 2 बैलेंस BD करके और इसको हम लिख लेंगे 12,800। तो इस तरह से कैश अकाउंट बन गया हमारा। कैश की एंट्रियों को देख के सेकंड नंबर किसका आ रहा है, बैंक का। अब ऐसे हम एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, कॉलम में से कैसे बनाएंगे, और इसमें बैंक वाली एंट्रियों को देखेंगे हम। बैंक अकाउंट ले लेते हैं। डेट शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी आप अच्छे से पूरा डिटेल में लिख देंगे। डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, लेजर बना रहे हैं इसलिए JF, जनरल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं LF। अब बैंक वाली एंट्री ढूंढो। अब बैंक अकाउंट यहाँ से जो भी ओपनिंग असेट्स और ये ओपनिंग एंट्री जिसमें बनेगी उसके अकाउंट की शुरुआत हमेशा वैसे करना पड़ेगी जैसे इसके पहले कैश अकाउंट की शुरुआत की थी, 2 बैलेंस BD से। ये जितने भी अकाउंट है इनकी शुरुआत हमेशा 2 बैलेंस BD से, और इन अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस BD से करेंगे। तो बैंक कितना हमारे पास 35,000। अब बैंक वाली एंट्रियां और ढूंढ ले हम इसमें। तो बैंक के नाम की एंट्री कहीं दिख रही हो तो एक ये रहा बैंक, यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट तरफ लिख दो। बैंक के सामने वाला अमाउंट लिखना 13,000, डेट डाल दो अप्रैल 7। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 13,000 से, क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन नाम अपोजिट अकाउंट का, अपोजिट अकाउंट क्या है इसमें, अशोक, तो यहां हम लिख देंगे बाय अशोक। और कहीं बैंक का नाम आ जाए तो बैंक का नाम यहाँ पे कहीं पे दिख रहा हो तो एक बैंक फिर आ गया, बैंक डेबिट हो रहा है 24,500 से, तो बैंक को डेबिट कर दो 24,500 से। डेट डाल दो अप्रैल 18। लेकिन नाम इसका नहीं लिखना है, नाम अपोजिट अकाउंट कौन सा है, तो इसका अपोजिट अकाउंट पूनम है, तो यहां हम लिख देंगे 2 पूनम। और ढूंढो कहीं बैंक का नाम दिख रहा हो तो एक बैंक ही आ गया। फिर यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है 3,500 से, 3,500 क्रेडिट में लिख दो। और अपोजिट अकाउंट का नाम ढूंढो तो वो है टेलीफोन बिल, यहाँ लिख दो बाय टेलीफोन बिल। डेट ये डाल दो अप्रैल 27, बाय टेलीफोन बिल। और अमाउंट 3,500 लिख दो, वो हमने लिखी दिया। अच्छा, इसके बाद और कोई बैंक का नाम वो नहीं आ रहा है। अब फिर वही चीज, टोटल ज्यादा किधर है, ज्यादा इधर है, यही वाला टोटल ज्यादा वाला दोनों तरफ लगा देना है, रफली एस्टिमेट कर लेना। तो इधर का टोटल आ रहा है 59,500, इधर भी यही अमाउंट लिखना है, ज्यादा वाला अमाउंट ही दोनों साइड लिखना है। अब इसमें बैलेंस निकालने के लिए वो इसके टोटल में से ये टोटल माइनस कर दो, तो 59,500 में से 16,500 16,500 माइनस कर दो। तो 59,500 में से जब आप 16,500 माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास बैलेंस बचेगा 43,000, और इसको हम बोलेंगे बैलेंस CD। जो बैलेंस बचता है उसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। ये जो बैलेंस बचा इसके लिए, और लास्ट डेट महीने की कौन सी, अप्रैल 30। और फिर बैलेंस CD उधर आया तो उसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो अगले महीने की पहली तारीख मतलब मई 1 को इनको हम लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन।
और ये 43,000 इधर ले आएंगे। इस तरह से ये बैंक अकाउंट बन जाएगा हमारा। तो इसको नोट करो। अभी हमने एक कैश अकाउंट बनाया और एक बैंक अकाउंट बनाया। तो जैसे कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, वैसे हम स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, पूनम अकाउंट, सोनूज अकाउंट ये बनाएंगे। इनके लिए सबसे ये ओपनिंग एंट्री है। और जब ओपनिंग एंट्री के जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा टू बैलेंस बीडी करके स्टार्ट करेंगे। जैसे कैश अकाउंट की स्टार्टिंग हमने टू बैलेंस बीडी से की थी, बाकी फिर के ट्रांजेक्शन जो भी उसमें ले लिए थे। वैसे बैंक अकाउंट की स्टार्टिंग भी हमने टू बैलेंस बीडी करके की थी और बैंक वाली जो भी एंट्री वो उसमें ले ली। तो जब ओपनिंग एंट्री हो तो ही हमें ध्यान रखना है कि हम इन अकाउंट की शुरुआत टू बैलेंस बीडी से करेंगे और इन अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस बीडी से करेंगे। एक मैं आपको अशोक का अकाउंट बना के बताता हूँ कि यदि इधर वाले अकाउंट शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। वही कॉलम हमारे रहेंगे। डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट। तो कॉलम हमारे वही रखना है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, वही JF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, पूरा लिख लेना, JF अमाउंट। तो ये हमेशा हर लेजर के लिए यही कॉलम बनाना है। तो अशोक इन अकाउंट के लिए टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट किया था, इन अकाउंट के लिए बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे। ये क्रेडिट बैलेंस से ओपनिंग एंट्री है। जितनी भी एसेट्स है उन्हें डेबिट करना की थी हमने, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें क्रेडिट, और कैपिटल को भी क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटीज और कैपिटल एक तरफ लिखते हैं और असेट्स एक तरफ लिखते हैं। तो बिल्कुल वही तरीके से असेट्स को आप डेबिट कर दो ओपनिंग एंट्री जब भी बनेगी, और लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर दो। और इसकी शुरुआत हम जैसे अशोक के अकाउंट की शुरुआत कर रहे हैं, अप्रैल 1 की डेट डाल देंगे। अप्रैल 1 से लिया ही हमने। और ये क्रेडिट वाले अकाउंट की स्टार्टिंग हम लिखेंगे टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कितना दे रखा अशोक का बैलेंस? 13,500। तो हम यहाँ लिख देंगे 13,500। और बस इसके बाद अशोक के अकाउंट की जो भी, अशोक के नाम की जो भी एंट्री आए, जैसे कि अशोक ये है और अशोक एक ये वाला, एक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है और अशोक नहीं है, तो अशोक और आ रहा है एक यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो अशोक डेबिट हो रहा है तो एंट्री डेबिट तरफ बना देंगे। लेकिन नाम हम अशोक का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे? बैंक का और डिस्काउंट रिसीव्ड का। हमें मालूम है कि जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसको हम नहीं लिखते, तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी अशोक डेबिट हो रहा है 13,500 से, तो डेबिट में हमें 13,500 लिखना है, तो ये दोनों अकाउंट के अमाउंट लिख देंगे तो 13,500 रुपये हो जाएंगे। तो टू बैंक करके हम लिख लेंगे 13,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके लिख लेंगे 500। तो बस इस तरह से ये 13,500 13,500 एंट्री बन जाएगी। डेट डाल देंगे। डेट क्या है इसकी? अशोक वाली एंट्री की अप्रैल 7, यहाँ हम लिख देंगे अप्रैल 7। तो इस तरह से ये अशोक का अकाउंट यहाँ का गया। और अशोक की एंट्री देखें हम, तो एक एंट्री ये आ रही है, फिर क्रेडिट हो रहा है अशोक, तो क्रेडिट तरफ एंट्री बन जाएगी। कितने अमाउंट से? 15,000 से। तो ये अशोक का अकाउंट में हमने क्रेडिट में 15,000 लिख दिए, लेकिन हमें मालूम है अशोक के अकाउंट में अशोक का नाम तो लिखना नहीं है, नाम तो अपोजिट अकाउंट का। तो अपोजिट अकाउंट इसका क्या है? परचेस। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय परचेस, बाय परचेसेस। और डेट इसकी ये वाली डाल दो, अप्रैल 12, और अमाउंट लिख दो 15,000 जो हमने लिख ही दिया। और अशोक का कोई नाम यहाँ पे है नहीं, तो ये अशोक का अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ से शुरू किया हमने क्रेडिट वाली एंट्रियों से, बाय बैलेंस बीडी, और अशोक की एंट्रियाँ लिख दी। और अब वही तरीका कि टोटल लगा दें, किधर का ज़्यादा है वही टोटल दोनों साइड लगा देंगे। तो टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, इनका टोटल आप लगाएं तो ये 28,500 आ रहा है, और इसका टोटल लगाएं तो ये तो कम आ रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि टोटल दोनों साइड ज़्यादा वाला ही लगाना होता है हमें।
तो हम इधर भी 28,500 लगाएंगे, इधर भी 28,500 लगाएंगे। और अब इधर जितना कम पड़ रहा है उसको हम, महीने की लास्ट डेट क्या होती है, अप्रैल महीने की लास्ट डेट 30, तो यहाँ पर हम उसको टू बैलेंस CD करके और वो बैलेंस लिख देंगे ताकि टोटल इसका भी इतना ही हो जाए। तो इस टोटल में से यदि ये 13,500 माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास बैलेंस बचेगा 15,000 रुपये, ये बैलेंस CD हो जाएगा। और यही बैलेंस CD अगले महीने जाएगा तो बैलेंस BD बन जाएगा, और बैलेंस CD इस तरफ निकला है तो बैलेंस BD इधर आ जाएगा। ये पहले भी बताया मैंने कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए ये जो बैलेंस CD है हमें मालूम है कि ये वाला साइड डेबिट है, ये वाला साइड क्रेडिट है। तो ये जो बैलेंस CD निकल रहा है डेबिट साइड में, लेकिन एक्चुअल में ये डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होने की वजह से बैलेंस आ रहा है। तो ये बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, निकल रहा है डेबिट में लेकिन है ये क्रेडिट बैलेंस। इसलिए अगले महीने, अप्रैल के बाद क्या महीना आता है, मई, तो मई 1 को इसको हम बाय बैलेंस BD करके लिख देंगे 15,000। तो ऐसे जितने भी अकाउंट यहाँ पे, जैसे हमने पहले कैश और बैंक बनाया, इसको समझा दिया। इसके बाद फिर हम एक स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, उसकी तो एक ही एंट्री क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। फिर फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, पूनम का अकाउंट बना देंगे, सोनू का, इन सबके अकाउंट जब बनाएंगे तो टू बैलेंस BD से शुरू करेंगे। और फिर आगे की एंट्रियां, और जैसे इसमें पोस्टिंग की हमने अशोक के अकाउंट में, वैसे उसमें भी कर देंगे। वैसे ही अशोक का अकाउंट जैसे बनाया वैसे ही पंकज का बन जाएगा, पंकज की जो भी एंट्री है वो उसमें ले जाएंगे। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट में तो एक ही एंट्री, नीचे कोई कैपिटल के ट्रांजेक्शन ही नहीं है। इसके बाद फिर हम एक परचेस अकाउंट बना देंगे। पंकज का अकाउंट ऊपर बन गया इसलिए वो नहीं बनाना है। अब हमें ध्यान रखना कि जो अकाउंट ऊपर बन चुके हैं वो नहीं, हम एक एक नाम पढ़ते जाएंगे, जो नाम आ चुके हैं जिनके अकाउंट बन गए उनके अकाउंट रिपीट नहीं करना है। पंकज का अकाउंट ऊपर बन चुका है, अशोक का बन चुका है, बैंक हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव्ड का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड का जब आप अकाउंट बनाओगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट तरफ एंट्री बनाना, अमाउंट ये वाला लिखना 500 डिस्काउंट के नाम से, लेकिन नाम कौन सा लिखोगे आप, अशोक का। इसका अपोजिट, इसका भी अपोजिट ये है, इसका भी अपोजिट ये है। तो आप डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट जब आप बनाएंगे तो बाई तरफ लिखेंगे 500 क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, लेकिन नाम किसका आएगा, अशोक का। ऐसे ही पूनम का अकाउंट ये यहाँ बना चुके हैं, वही चीज रिपीट हो रही है, उसी में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट बन जाएगा एक। परचेस अकाउंट यदि नहीं बनाओ तो परचेस ये यहाँ पे आ चुका है, इसलिए परचेस अकाउंट तो यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। तो जो भी एक एक नाम नारा नया कुछ जो बन चुका हो उसको नहीं लेना, कोई नया नाम आ रहा है, सोनू का नाम यहाँ पे भी आ चुका तो वो तो बन जाएगा पहले ही। इस तरह से डिस्काउंट अलाउड एक नया नाम आ जाएगा, इसको ले लेंगे हम। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 500 से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे। मैं डिस्काउंट अलाउड एक बार समझा दूं कि इसका अमाउंट कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये कितना लिखें। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कि जब भी कंपाउंड एंट्री होती है तो थोड़े से अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसमें थोड़ा किस तरह से दिखाना है मैं समझा देता हूँ आपको। कॉलम हमारे वही डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पूरा लिख लेंगे, पार्टिकुलर्स पूरा लिख लेंगे, JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। अब जैसे ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख देंगे हम 500, लेकिन नाम अपोजिट अकाउंट का, तो अपोजिट अकाउंट तो पूनम है, तो यहाँ हम जो नाम लिखेंगे तो वो पूनम का नाम लिखेंगे और डेट ये डाल देंगे अप्रैल 18। और यहाँ ध्यान रखिए कि इसमें डिस्काउंट अलाउड की और कोई एंट्री है नहीं, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए ये ज़्यादा टोटल यही है तो यही टोटल उधर भी आना चाहिए, जिसको हम बाय बैलेंस CD करके लिख देंगे 500। और यही एक ही अमाउंट दोनों तरफ है तो आप वहीं पे क्लोज कर सकते हो। और बैलेंस CD इधर आता है तो उसका ब्रॉड डाउन जो है वो इधर करना होता है। अच्छा, अब बैलेंस CD महीने की लास्ट डेट पे करेंगे, और महीने की लास्ट डेट क्या है, अप्रैल 30। अप्रैल महीना चल रहा है और
उसको जब हम इधर लाएंगे तो अगला महीना मई 1 रहेगा। मई 1 को यहाँ पर हम टू बैलेंस डॉट डाउन करके उतार देंगे इसको 500 को। तो इस तरह से हमने इसके पहले भी लेजर देखे। तो ये बस ध्यान रखना कि जैसे ये दो अकाउंट है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में ये आएगा इसके नाम से, पूनम के नाम से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में ये आएगा लेकिन नाम इसका लिखेंगे। पूनम क्रेडिट होगा 25,000 से तो पूनम के क्रेडिट में 25,000 आएंगे लेकिन इन नाम से, बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड। इससे सब अकाउंट आप बना लेंगे, बिल्कुल सेम चलेगा। बस थोड़ा सा बार बार कॉलम बनाने पड़ते हैं इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाकी बड़ा इजी होता है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसमें मैं कुछ सवाल और समझा देता हूँ जिसकी जनरल एंट्री आप मैं बता देता हूँ ताकि इससे जनरल एंट्री आप बना लें और उसके बाद उसके लेजर बना लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवा ही दिया था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 9.22 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9.22। सुरेश कुमार commenced business on 1st January 2020 introducing capital in cash ₹1 लाख। तो सुरेश कुमार एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 लाख रुपए के कैपिटल लगा के। इसकी आप एंट्री बना देंगे, वही हमें बिजनेस स्टार्ट करने की जनरल एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी पहले जनरल एंट्री सब बना लेते हैं। जैसे जब भी लेजर बनाना है तो पहले जनरल एंट्री तो बनानी पड़ेगी। इसमें जैसे आप क्वेश्चन में लास्ट में देखें तो इंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करना है लेकिन पहले आप एंट्री बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो फिर एक बार शुरू से अपन पढ़ लेते हैं। सुरेश कुमार कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st January 2020 इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश ₹1 लाख। तो 1 लाख की कैपिटल लगा के इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये इसकी एंट्री हम बनाते हैं, मालूम है हमें बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। His business transactions during the month were as follows। तो महीने के उसके बाकी के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसकी एंट्री में बता दो किस तरह से बनेगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वही ऊपर वाली ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे रिपीट कर दिया 1 लाख रुपए। वही एंट्री जो ऊपर बनी ना वही है ना, इसको अलग से मत बनाना। मतलब वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो ऊपर लिखा है वही चीज है। बॉट गुड्स फॉर कैश, मालूम है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री बन जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू शरण, तो शरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मालूम है सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, अनुराग से परचेस कर रहे हैं तो इसकी एंट्री बना देना परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग। गुड्स रिटर्न टू अनुराग, अब गुड्स हमने 18 जनवरी को गुड्स परचेस किया था, बॉट किया था, और 19 को उसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। 18 को हमने 50,000 का गुड्स परचेस किया था और 19 को उसमें से 5,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो जैसे परचेस की एंट्री हमने बनाई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग 18 को, उसकी उल्टी एंट्री बना देंगे अनुराग डेबिट टू परचेस, लेकिन उसके साथ परचेस के साथ रिटर्न भी लगा देंगे। तो एक अलग अकाउंट बनेगा इसका, परचेस का अकाउंट अलग बनेगा, परचेस रिटर्न अकाउंट अलग बनेगा। तो 19 वाली एंट्री हम बनाएंगे अनुराग डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। इसकी जनवरी 20 वाली एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बड़ी सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें मालूम है डेबिट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश। पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे लाइन से बड़ी सिंपल सी जनरल एंट्रीज हैं, पहले जनरल एंट्री बना लेंगे और फिर उनके एक एक के लेजर बना देंगे जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में समझे हैं। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 9.23। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 9.23। पास जनरल एंट्रीज ऑफ मेसर्स भानु ट्रेडर्स दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पोस्ट देम टू द लेजर। तो ये टीएस ग्रेवाल की बुक में से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 9.23। तो ये बता रहे हैं कि आपको जनरल एंट्री बनाना है, 5 जनरल एंट्रीज ऑफ मेसर्स भानु ट्रेडर्स। तो भानु ट्रेडर्स की बुक में तो ऊपर जब आप जनरल एंट्री हेडिंग डालेंगे तो उसके नीचे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स भानु ट्रेडर्स, और उसकी जनरल एंट्री जो इन्होंने दे रखी बड़ी सिंपल सी एंट्री है। देखो मैं बताता हूँ आपको। अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 2 ओपन अ बैंक अकाउंट विद पीएनबी, पीएनबी में एक अकाउंट खोला तो इसकी एक एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 3 में आ जाओ परचेस फर्नीचर, तो इसकी एंट्री बना देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो ही परचेस लिखेंगे। फर्नीचर खरीद रहे हैं या कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो फिर उसका नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे परचेस फर्नीचर में परचेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स, रूपा ट्रेडर्स से गुड्स खरीद रहे हैं, इसकी एंट्री बना देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूपा का नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश में परचेस कर रहे हैं। इसी तरह से अप्रैल 8 वाली एंट्री, परचेस गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स से परचेस कर रहे हैं, इसकी एंट्री बना देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स। अप्रैल 10 वाली एंट्री, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 14, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो नाम आएगा। आपको मालूम है सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, और गुप्ता ट्रेडर्स जो रिसीवर है जिसको हम सेल कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री आप बना देंगे गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 16 वाली एंट्री, रेंट पेड, तो इसकी एंट्री बना देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 18, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अप्रैल 20, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स से कैश मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे। जो चीज आती है डेबिट व्हाट कम्स इन वाले रूल से उसको हम डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। और किससे आ रहा है, देने वाला कौन है, हु इज गिवर, तो गुप्ता ट्रेडर्स, तो इसकी आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। इसी तरह से अप्रैल 22 में आ जाए, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, तो हेमा ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न किया। ऊपर आप देखेंगे तो अप्रैल 8 को हमने हेमा ट्रेडर से परचेस किया था, तो जब हमने उससे परचेस किया था तो एंट्री बनी थी परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स। अब उसको वापस कर रहे हैं तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न करके एंट्री बना देंगे। इसी तरह से 23 में आ जाए, कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स, तो हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 25, बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स, तो पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू मोहन, तो इसमें हम मोहन का नाम नहीं लिखेंगे, जब पहले हमने समझे थे जब एक्सपेंसेस वाली एंट्रियां होती है तो उसमें नाम नहीं लिखते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके इस तरह से हम लिख देंगे इसमें। तो ये जनरल एंट्री है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी जनरल एंट्री से ये सिंपल एंट्री बना करके फिर इसको इसी तरह से लेजर में पोस्ट कर देंगे। एक देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो 6 जैसा है, जो हमने 6 अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज, पहले हमें ओपनिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। ओपनिंग एंट्री बनाएंगे तो ओपनिंग एंट्री में वही पहले जितनी भी एसेट्स है हम डेबिट कर देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में की, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 में की थी हमने, ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो की थी हमने, उसी तरह से ओपनिंग एंट्री जितनी भी एसेट्स है वो डेबिट कर देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की भी पहली एंट्री हम यही बनाएंगे। On 1st April 2020, the following were ledger balances of Messrs. Ram and Company, दिल्ली। कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, बिल्स पेबल, जहीर डेबिट दे रखा है। जहीर डेबिट मतलब ये हमारा डेटर है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। स्टॉक दे रखा है, ये भी डेबिट हो जाएगा। गोविंद को क्रेडिट बोल रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। शर्मा को भी क्रेडिट बोल रहे हैं, ये भी इसको भी क्रेडिट कर देंगे, मतलब ये सॉरी शर्मा डेबिट बोल रहे हैं तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और राहुल इसको क्रेडिट बोल रहे हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे। एक कैपिटल भी दी हुई है, तो एक पहली एंट्री हम जितनी भी एसेट्स है उसको डेबिट कर देंगे, और जो भी लाइबिलिटीज या क्रेडिट बैलेंस है और कैपिटल है इसको क्रेडिट कर देंगे। तो पहली ओपनिंग एंट्री बना लेंगे हम, ये इस तरह से जो इसमें बनाई थी क्वेश्चन नंबर 9 में। किस तरह से बनाएंगे तो फिर बता दूं आपको, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जही डेबिट, स्टॉक डेबिट, शर्मा डेबिट, ये सब डेबिट है। और क्रेडिट में कौन कौन आएगा तो टू गोविंद, टू राहुल और टू कैपिटल। और जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें कैपिटल नहीं मालूम था, तो जो इसके टोटल में से जितना कम पड़ रहा था, ये पूरे डेबिट के टोटल में से ये दोनों का टोटल माइनस करके जो बचा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो जितना कम पड़ रहा था वो हमने कैपिटल के नाम से लिख दिया था। तो इस तरह से इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कैपिटल भी दे रखी सब चीजें हैं, तो आपको दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो ओपनिंग एंट्री इस तरह से बन जाएगी, और बाकी की एंट्रियां वही जैसी परचेस और सेल की सिंपल सी जैसी एंट्री वो बना करके फिर उसके लेजर बन जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आगे। इसमें जैसे बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद दिल्ली, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद, ऐसी एंट्री बना देंगे इसकी।
अप्रैल 3 में आ जाएं तो सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर, तो शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस तरह से जनरल एंट्री सिंपल चीज हमें आती है, हमने बहुत अच्छे से कर रखी है, तो पहले वो एंट्री बना लेंगे और फिर उसको देख देख के हमें लेजर बनाना है। ऐसे ही बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता, तो जहीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो कोलकाता लिखा हुआ है इस पे आपको कोई मतलब नहीं है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे जहीर का नाम लिखो, जहीर को सेल कर रहे हो तो जहीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही गोविंद को पेड कर रहे हैं, पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट, तो गोविंद को पेमेंट कर रहे हैं तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट करेंगे तो आपको बैंक लिखना है। रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा अ चेक ऑफ अमाउंट दे रखा उसका 2000 रुपये 2000, अलाउड हिम डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री जब आप बनाएंगे तो चेक मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शर्मा। हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट होता है बैंक या कैश के साथ ही रहता है, यदि आप बैंक या कैश को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो, बैंक या कैश को क्रेडिट कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दो, तो हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें जैसे शर्मा से चेक मिल रहा है तो हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर देंगे, और जब बैंक या कैश क्रेडिट होगा और वहां पे डिस्काउंट दिखाना पड़े तो उसको भी क्रेडिट कर देना। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे अप्रैल 18 वाले की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में 2000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में 50 रुपए, और टू शर्मा के सामने इन दोनों का टोटल लिख देंगे 2050। सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर, इसकी एंट्री बनाएंगे तो शर्मा डेबिट टू सेल्स, सिंपल सी एंट्री बन जाएगी। पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू जहीर, जहीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड सैलरी इन कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से पहले ओपनिंग एंट्री बन जाएगी, फिर ये जनरल एंट्री बन जाएगी, और क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे हमने किया उस तरह से पहले पूरी एंट्री बना करके और फिर एक एक के लेजर बना देंगे सबके, कोई सा भी अकाउंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद मैंने बता दिया उसी तरह से स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, पूनम, सोनू, एक एक अकाउंट आना चाहिए, हर अकाउंट एक बार आ जाना चाहिए। जैसे कैश अकाउंट आ गया तो कैश की जितनी भी एंट्री उसी में चले जाएगी, फिर बार बार कैश का नाम अकाउंट नहीं खुलेगा। तो इस तरह से आप ये सवाल कर लेंगे तो बड़ा इजी है, थोड़ा टाइम जरूर लगते हैं, लेकिन आपको पहले जनरल एंट्री बना लेना, उससे जनरल एंट्री भी और क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप उसके लेजर बना देंगे। एक चीज इसमें मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दूं कि कभी कभी आपको इसके साथ ट्रायल बैलेंस जैसे बनाना होता है तो किस तरह से बनता है, थोड़ा सा उसके बाद अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसका चैप्टर आगे है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ यहाँ पे कि जनरल और लेजर और उसके साथ कभी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। इसमें एक चीज और आप समझ लेना, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें पहले वाले कॉलम में हम लिखते हैं जो पर्टिकुलर वाले कॉलम नेम ऑफ अकाउंट्स, एक अलग होता है लेजर फोलियो का, जहां से हम ये लेजर में से ये एंट्रियां लाते हैं, उसके पेज नंबर डालते हैं, एक डेबिट साइड का अमाउंट, एक क्रेडिट साइड का अमाउंट। इसमें ये पर्टिकुलर डेट को बनता है, यदि महीने के आखिर में या 3 महीने के आखिर में या साल के आखिर में, एंड ऑफ द मंथ, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, तो यहाँ पर हम वो डेट डाल देते हैं। जैसे 31 मार्च कब बना रहे हैं तो एज ऑन 31 मार्च, इस तरह से ये यहाँ पर डेट डाल देंगे। कॉलम ध्यान रखना नेम ऑफ अकाउंट्स होता है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसमें हम लेजर में तो वैसे ही कुछ नहीं लिखेंगे, उसके पेज नंबर लिखते हैं लेजर के, एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है तब वो लिखा जाता है, अभी आप इसको कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन जिधर आएगा ना उस साइड लिखना है। यदि बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आ रहा है, जैसे डिस्काउंट अलाउड का डेबिट साइड में आया था तो डेबिट में लिख दिया, इस तरह से क्रेडिट साइड में आएगा तो क्रेडिट में लिख देना, बस उसके बैलेंस ब्रॉट डाउन वाले अमाउंट लाना है, बैलेंस लाना है, पूरी चीजों को नहीं लिखना है, टोटल वोटल नहीं लिखना है। ठीक से के बाद जैसे पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरल के बाद लेजर जो हमने सीखे, उसके बाद थर्ड स्टेप होती है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कभी आपको लेजर, जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस वो तीनों बनाने को दिया हो तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तो पहले तो मैं आपको, हम आगे इसका चैप्टर पूरा है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक छोटा सा बता दूं कि ट्रायल बैलेंस जो है, जो आपने लेजर बनाया है
उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है कि जितने भी लेजर बनाए उनकी टोटलिंग बैलेंसिंग आपने सही की कि नहीं। और ये ट्रायल बैलेंस जो है जब दोनों साइड इसका टोटल इक्वल हो जाता है तो ये माना जाता है कि आपके जितने भी लेजर बनाए उनके बैलेंस उनकी टोटलिंग वो सही है। अब लिखते कैसे हैं, तो जैसे अपने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमने भी क्वेश्चन नंबर 9 का समझा था, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ये बैलेंस सीडी निकला, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये क्रेडिट साइड जो बैलेंस निकल रहा है एक्चुअल में वो डेबिट की वजह से निकल रहा है। तो हम अगले महीने उसको बैलेंस को इधर डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो बैलेंस है एक्चुअल में ये जो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है ना। जिधर ब्रॉड डाउन आएगा ना उस तरफ दिखाना आपको। तो जब हम इस अकाउंट को यहाँ पे दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, तो हम इसको डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस जो बैलेंस शीट इधर आ रहा है एक्चुअल में डेबिट की वजह से आ रहा है। तो जो हम ब्रॉड डाउन जिधर करेंगे ना उस साइड ये डेबिट साइड हमें मालूम है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये इस साइड हम 500 दिखा देंगे डेबिट साइड में और इधर डैश लगा देंगे। इसी तरह से यदि किसी लेजर में यदि बैलेंस बीडी इधर निकल रहा है, जैसे बैलेंस सीडी इधर आया तो उसका बीडी इधर आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस सीडी है इस तरफ बैलेंस सीडी निकल रहा है डेबिट साइड, तो एक्चुअल में ये डेबिट नहीं होता है, एक्चुअल में ये क्रेडिट साइड होता है। तो जैसे इसका बैलेंस बीडी डेबिट में आया, सीडी पर देखना बीडी को देखना, तो बीडी डेबिट में आया तो डेबिट में लिख देना, और बीडी क्रेडिट में आया तो उसका अमाउंट क्रेडिट में लिख देना। जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट है और राम के अकाउंट का बैलेंस सीडी इधर आ रहा है क्रेडिट में, तो राम का नाम लिख देना और अमाउंट सपोज 2000 है तो 2000 क्रेडिट में लिख देना। तो ऐसे जितने भी अकाउंट के जो बीडी वाले अमाउंट आएंगे, सीडी वाले नहीं, ध्यान रखना कौन से वाले, बीडी वाले। यदि सीडी इधर निकल रहा है तो बीडी इधर आ जाएगा, और ये इधर आ रहा है तो मतलब ये डेबिट साइड में आ रहा है, तो बीडी पे ध्यान देना आपको। बीडी जिधर आएगा उस साइड आपको दिखाना है। यदि बीडी डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट में दिखा देना, बीडी क्रेडिट साइड में आ रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखा देना। ऐसे सभी अकाउंट जब आप बना लेंगे फिर उसको एक एक अकाउंट की बैलेंस यहाँ पे दिखा देंगे, फिर आप उसका दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो ये इस तरह से जनरल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं। तो एक ट्रायल बैलेंस आप किसी भी एक लेजर को लेकर के अच्छे से बनाएंगे और चेक कर लेंगे दोनों साइड बराबर टोटल हो जाता है। तो ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है आपके लेजर की कि आपके जो बैलेंसेस हैं टोटलिंग है वो सेम है, आपने सही लगाया या नहीं लगाया। क्लियर। तो इस तरह से ये लेजर अकाउंट अब यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। और इसी के साथ इसमें 3 चीज हमने क्लियर कर ली। जनरल एंट्री पहले जो करी थी वो रिपीट हो गई है और लेजर हो गए, और उसके साथ यदि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा जाए तो ये बन जाएगा। एक प्रोजेक्ट दिया जाता है आप लोगों को जिसमें आपको एक जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस सब बनाने को दिया जाता है, तो उसमें भी ये चीज आपकी काम आ जाएगी, इससे आप उसको बना सकते हैं। ठीक।